हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख रहे थे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के अंदर हम लोग देखे थे कि हमारे देश जो है एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 3 स्तर पे सरकार काम करती है। एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे और एक स्थानीय स्तर पर। इसी को क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे कि स्थानीय सरकार के तहत जो है वो 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक गांव में जो होती है उसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, और एक शहर में जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो वर्टिकल काम करता है। सबसे ऊपर जो होता है वो जिला परिषद होता है, उसके बाद पंचायत समिति होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। वहीं आप देखिएगा शहर में जो नगर पालिका होता है वो हॉरिजेंटल वे में काम करता है, जिसमें जो है संक्रमित क्षेत्र के लिए जो होता है वो होता है नगर पंचायत। छोटे शहरों के लिए जो है नगर परिषद होता है, और बड़े शहरों के लिए जो है नगर निगम होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो जिला परिषद के बारे में पढ़ लिए थे, और इसके साथ साथ जो है पंचायत समिति के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे, और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के कौन से अधिनियम लाया गया है वो सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, और अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले ग्राम पंचायत समझते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या हो जाएगा? ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। इससे पहले के कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो इसको बोलते हैं सोपान क्रम। प्रशासन इसी तरीके से चलती है, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है प्रमंडल, और सबसे नीचे जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। इसीलिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? ग्राम पंचायत हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए। उसके बाद इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड जो होता है वो मुखिया होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया होता है जो राजनीतिक तौर पर जो है चुन करके आता है, और मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से होता है। और मुखिया को सहायता और सहयोग देने के लिए जो है क्या होता है? वार्ड होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? सहायता देने के लिए वार्ड सदस्य होता है। ठीक है, वार्ड सदस्य क्या होता है? तो अगर संपूर्ण ग्राम पंचायत को देखिएगा तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक ये निर्वाचन क्षेत्र हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का नाम रख दिया जाता है। इस निर्वाचन क्षेत्र को बोला जाता है वार्ड। प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक वार्ड कहलाता है, याद रखिएगा। और इसी का नामकरण कर दिया जाता है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, और इसी तरीके से जितना भी आपके ग्राम पंचायत में वार्ड होगा सभी का नामकरण कर दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड से जो है एक व्यक्ति क्या होता है? जनता के माध्यम से जो है चुन करके आता है। उसको बोलते हैं वार्ड सदस्य। क्या बोलते हैं? वार्ड सदस्य बोलते हैं। और वार्ड का जो गठन होता है ना वो 500 की जनसंख्या पर होता है। एक वार्ड जो है लगभग जो है 500 की जनसंख्या पर जो है गठित की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति चुन करके आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वार्ड सदस्य बोलते हैं। और ये वार्ड सदस्य क्या करेगा? तो मुखिया को जाकर के सहायता करता है, अलग अलग मामलों में जो है सहयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्राम पंचायत में जो है वो चुनाव लड़ना है। तो ठीक है, चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है? मिनिमम जो होती है 21 वर्ष होती है, और वोटिंग करने का जो है उम्र मिनिमम कितना होता है? तो 18 वर्ष होता है। ठीक है, यानी अगर आपको ग्राम पंचायत स्तर पे वार्ड का चुनाव लड़ना है, मुखिया का चुनाव लड़ना है, या फिर पंच सरपंच, या फिर किसी भी जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसका चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष होना जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। और वहीं अगर आपको वोटिंग करना है तो वोटिंग करने के लिए जो है कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होना जरूरी है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होता है? ग्राम सभा होता है। ठीक है, और ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया करता है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा ग्राम सभा। ग्राम सभा से क्वेश्चन रहता है तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो क्या होता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा में क्या होता है कि इस पूरे ग्राम पंचायत के जो है जिसका जिसका भी 18 साल प्लस उम्र है, जिसका भी 18 साल प्लस उम्र है, और जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, वो व्यक्ति क्या होगा? तो ग्राम सभा का सदस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का जो है सदस्य हो जाएगा। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि जितना भी ग्राम पंचायत के अंदर जिसका भी 18 साल प्लस उम्र है वो ऑटोमेटिक जो है वो ग्राम सभा का मेंबर है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक जितना भी प्रशासन हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, या फिर ग्राम पंचायत हो, सबसे बड़ा टीम जो होता है वो ग्राम स्तर पे होता है, ग्राम पंचायत के स्तर पे होता है, क्योंकि इसमें 18 साल प्लस उम्र के सभी व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो कौन होती है? ग्राम सभा होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यही बात हम यहाँ पे नोट किए हैं कि
इसका सदस्य जो है कौन होता है, 18 साल प्लस उम्र के सभी व्यक्ति जो गांव के होते हैं वो सब क्या हो जाएगा, ग्राम सभा के जो है वो यहाँ पर आपको मेंबर दिखाई देगा। ठीक है, ग्राम सभा के काम क्या होता है, ये वास्तव में एक विधायिका की तरह काम करता है, यानी पूरे गांव के लिए कानून बनाना है तो ये ग्राम सभा में ही क्या होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा और इसी प्रस्ताव के माध्यम से जो है पूरे ग्राम सभा में जो है चर्चा होगी और चर्चा होकर के जो है गांव के लिए कोई भी कानून बन सकता है। तो इसके लिए क्या होती है, ग्राम सभा होती है। ठीक है, जैसे हम लोग केंद्र में क्या देखते हैं, विधायिका जो है संसद होती है, राज्य में विधायिका क्या होती है तो विधानसभा होती है। उसी तरीके से गांव में विधायिका क्या होती है तो ग्राम सभा होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्राम सभा की अगर बैठक देखा जाए तो बैठक जो है जनरली कहा गया है कि एक साल में जो है 4 बैठक होगा, सामान्य तौर पर जो है एक साल में 4 बैठक होगा। तो एक साल में 4 बैठक करने के लिए जो है कितना कितना महीना का गैप होगा, तो 4 बैठक एक साल में कराना है तो 3-3 महीना का गैप होगा। इस तरीके से 3-3 महीना का गैप होगा, 3 महीना पहला बैठक, फिर अगला 3 महीना दूसरा बैठक, फिर तीसरा 3 महीना तीसरा बैठक और फिर चौथा 3 महीना चौथा बैठक हो जाएगा। तो 3-3 महीना के गैप पर जो है 4 बैठक सामान्य तौर पर जनरली जो है वो ग्राम सभा का होना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि अगर सामान्य तौर पर बैठक नहीं होता है तो कम से कम 2 बैठक एक साल में होना जरूरी है। तो मिनिमम 2 बैठक एक साल में होगा तो कितने महीना के अंतराल पर होगा, 6 महीना के अंतराल पर पहला होगा, 6 महीना के अंतराल पर दूसरा होगा, है कि नहीं है। तो वही बात बोला गया है कि बैठक जो है एक वर्ष में सामान्य तौर पर जो है कितना बार होता है, 4 बार। तो अंतराल कितना का हो जाएगा, 3 महीना का। लेकिन न्यूनतम इसमें कहा गया है कि कम से कम 2 बैठक हर हाल में होना ही चाहिए। तो 2 बैठक हर हाल में होगा एक साल में, तो एक बैठक और दूसरे बैठक के बीच का मैक्सिमम अंतराल, मैक्सिमम गैप कितना होगा, 6 महीना का। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्राम सभा का जो है वो बैठक अधिकतम कितने दिनों के गैप पर हो सकती है, तो 6 महीना के गैप पर जो है अधिकतम बैठक यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आते हैं इसी में ग्राम पंचायत स्तर पर ही क्या होता है, ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी वास्तव में जो है न्यायपालिका की तरह काम करता है, कोर्ट की तरह काम करता है। हालांकि इसको फौजदारी मामला नहीं दिया जाता है, लेकिन जो भी दीवानी मामला होता है उसको ग्राम पंचायत स्तर पर जो है सुलझाने का काम कौन करता है, तो ग्राम कचहरी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस ग्राम कचहरी का जो हेड होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, पूरे ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति चुन करके आता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता डायरेक्ट चुनती है, जिसका भी 18 साल प्लस उम्र है। और वो व्यक्ति क्या करेगा, तो वही व्यक्ति पूरे जो ग्राम पंचायत है उसका क्या होगा, उसका सरपंच कहलाएगा। ठीक है, और कहीं पर भी जो है अगर लोगों के बीच में विवाद हो गया है या किसी तरह के मुद्दा उभर करके सामने आया गया है तो ये सरपंच ही सुलझाने संबंधी कार्य करता है। इसके अलावा सरपंच को सहायता देने के लिए जो है पंच होता है, और पंच जो होता है वो प्रत्येक वार्ड से चुन करके आता है। हर एक वार्ड से क्या होगा, पंच चुन करके आएगा। जैसे अभी हम लोग जस्ट समझे थे कि प्रत्येक वार्ड से जो है वार्ड सदस्य चुन करके आता है, उसी तरीके से प्रत्येक वार्ड से जो है पंच चुन करके आता है। और ये पंच क्या करता है, सरपंच को जो है सहयोग करता है अपने अपने वार्ड के मामले को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति होता है जो सरपंच को सहयोग करता है, ये सहायता करता है, उसको बोलते हैं न्याय मित्र बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तव में ग्राम कचहरी में देखेंगे तो 2-3 व्यक्ति ही होता है। एक तो प्रत्येक वार्ड से पंच हो जाएगा, एक पूरे ग्राम पंचायत के लिए सरपंच हो जाएगा, और एक हो जाएगा न्याय मित्र जो क्या करता है, सरपंच को जो है वो सहयोग करता है, सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बात और हम लिखे हैं, पंचायती राज अधिनियम 2006। देखिए जो ग्राम पंचायत है इसका चर्चा तो ऑलरेडी हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में किया गया है, लेकिन उस समय इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया था जब संविधान लागू किया गया था। बाद में चल करके 73वें संविधान संशोधन 1992 में होता है, और इसके माध्यम से ग्राम पंचायत को या फिर पंचायती राज व्यवस्था को सभी के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो बिहार सरकार कहा कि केंद्र सरकार जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया, तो हम क्या करेंगे, अपने राज्य में लागू करने के लिए भी अपने यहाँ पर एक कानून बनाएंगे, विधानमंडल से पास करवाएंगे। तो ये कानून कब बन करके है, 2006 में। तो इसका नाम क्या रखा गया, पंचायती राज एक्ट 2006। इसके तहत बिहार में कुछ प्रावधान किया गया, उस प्रावधान को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कहा गया कि बिहार में जो है वो पंचायती राज में क्या होगा, SC ST के लिए जो है सीट आरक्षित होगा, लेकिन कैसे होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, यानी ST और SC जितना जनसंख्या होगा
जितना प्रतिशत जनसंख्या होगा उतना ही प्रतिशत सीट जो है उसके लिए यहाँ पे आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि ग्राम पंचायत में जो है महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण हम देंगे, यानी 50% सीट जो है केवल और केवल महिला के लिए आरक्षित होगा। और पूरे भारत में जो है बिहार पहला ऐसा राज्य बना था जो महिलाओं को जो है ग्राम पंचायत में और पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत, पंचायती राज एक्ट 2006 के अधिनियम के तहत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो है हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का जितना भी यूनिट था वो समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या, नगर पालिका के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, उसके बाद हम लोग बिहार की राज व्यवस्था कंप्लीट करेंगे। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग बिहार में नगर पालिका के बारे में देखते हैं। तो नगर पालिका के बारे में इससे पहले आपको बता दिए थे कि जो संक्रमित क्षेत्र होता है वहां पर जो होता है वो नगर पालिका के अंदर नगर पंचायत होता है, छोटा शहर में जो है वो नगर परिषद होता है, और बड़ा शहर के लिए जो है नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्तर पर अलग अलग काम करता है और तीनों स्तर पर जो है हॉरिजेंटल वे में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात जो है मेन समझते हैं हम लोग। प्रत्येक जो नगर पालिका का यूनिट होता है उसमें क्या होता है, वार्ड परिषद होता है। वार्ड परिषद क्या होता है समझिए, प्रत्येक नगर पालिका को, चाहे वो जो है वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे वो नगर निगम हो, प्रत्येक एरिया को क्या किया जाता है, कई खंड में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक खंड वार्ड कहलाता है। ये भी वार्ड होगा, ये भी वार्ड होगा, ये भी वार्ड होगा, ये भी वार्ड होगा। ठीक है, और प्रत्येक एरिया से जो है एक एक व्यक्ति क्या होता है, पूरे शहर से जो है चुन करके आता है। तो शहर से जो चुन करके आने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं वार्ड पार्षद। क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद। शहर में क्या होती है, प्रत्येक वार्ड से जो है एक वार्ड पार्षद होती है। ठीक है, और वार्ड पार्षद जहां पे बैठता है उस बैठने के जगह को बोलते हैं वार्ड परिषद। जो मेंबर है उसको बोलते हैं वार्ड पार्षद, और जहां पे बैठेगा सभी लोग आकर के, सभी वार्ड पार्षद आकर के बैठेगा तो उसको बोलते हैं वार्ड परिषद। और वार्ड परिषद जो होता है वो सभी जगह पे होगा, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर निगम हो। तो यहाँ भी वार्ड परिषद, यहाँ भी वार्ड परिषद, और यहाँ पर भी क्या होगा, वार्ड परिषद हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए वार्ड परिषद की अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो बैठक को संचालित करता है, उसका अलग अलग लेवल पर नाम अलग अलग होता है। अगर वह व्यक्ति जो है वो नगर पंचायत के अंदर, अगर नगर पंचायत के अंदर जो वार्ड परिषद होगा उसको अध्यक्षता करने वाला कहलाएगा सभापति, और इसके अलावा एक कौन होता है, उप सभापति होता है। वहीं अगर नगर परिषद होगा तो वहां पर जो वार्ड परिषद होगा, अगर नगर परिषद होगा और वहां पर जो वार्ड परिषद होगा उसको अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाएगा। और वहीं बड़ा शहर होगा यानी उसको नगर निगम बोलेंगे, और नगर निगम के जो वार्ड परिषद होगा उसका बैठक कराएगा कौन, मेयर। मेयर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं महापौर। और इसके अलावा एक और व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं उप मेयर, या फिर क्या बोलते हैं, उप महापौर बोलते हैं। ठीक है, यानी वार्ड जो आपको परिषद दिखाई दे रहा है इसके बैठक करवाने वाला व्यक्ति का नाम अलग अलग स्तर पर आपको अलग अलग दिखाई देगा, जिसका नाम अभी जस्ट आपको हम बता दिए हैं। सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेयर और उप मेयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। इसके अलावा कुछ बात और पॉइंट्स है जो हम लोग बिहार से संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बिहार की राज व्यवस्था आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया, तो 2007 में लाया गया था। पंचायती राज एक्ट कब लाया गया था, 2006 में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन बिहार 2006 में जो है 2006 के अधिनियम के तहत लागू किया गया। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है वो नगर पालिका को पूरे देश के लिए अनिवार्य किया गया। लेकिन बिहार में जो है इसको किस अधिनियम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो बिहार में जो अधिनियम हो जाएगा वो बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 हो जाएगा। और नगर पालिका में भी जो है बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संस्था आप लोग जानते होंगे, बीपीएससी। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो क्या करवाता है, जितने भी अधिकारी लेवल का जो बिहार में एग्जामिनेशन होता है वो एग्जाम को संचालित कराने संबंधी काम करता है। तो बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1949 को जो इसकी स्थापना हुई थी। और बीपीएससी के जो एक हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसको अध्यक्ष बोलते हैं। और इसके अलावा अध्यक्ष को सहायता कराने के लिए जो है कुछ सदस्य होता है, और अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिहार के जो राज्यपाल होगा वही बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होता है उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी अधिक हो।
ठीक है, वही उसका कार्यकाल हो जाएगा। 6 वर्ष, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जो है वो 50 वर्षीय अवस्था में जो है अध्यक्ष या सदस्य बना है, तो 6 साल तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था में काम किया है तो उस परिस्थिति में वो 6 वर्षों के लिए काम नहीं करेगा, 2 वर्ष काम करेगा, क्योंकि 2 साल बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मैक्सिमम उम्र कितना है, 62 वर्ष, लेकिन सामान्य तौर पर कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अध्यक्ष और किसका होता है, सदस्य का होता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक बात और समझिएगा कि बीपीएससी का चर्चा जो है अनुच्छेद कितना में किया गया है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। बीपीएससी हो चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, सभी संस्था के चर्चा जो है वो आर्टिकल 315 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो बिहार में जो है महिला आयोग की स्थापना कब किया गया, बिहार महिला आयोग की तो 1993 में किया गया। बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया, तो 2000 ईस्वी में किया गया। और बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया, 2006 में किया गया। तो ये डेट ध्यान रखना है। महिला आयोग क्या करती है, तो महिला को सुरक्षा को लेकर के काम करती है, महिला को जो भी अधिकार दिया गया है वो सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे कामों को देखने का कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा मानव अधिकार आयोग, तो आप लोग जानते ही है कि हम लोगों को संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है और इसके अलावा भी कई तरह के अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो अधिकार सही तरीके से जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कहाँ पे अधिकार में कमी रह रही है, ये सारी चीजों को देखरेख करने के लिए बिहार अपना एक आयोग गठित किया है, उसका नाम हो गया बिहार मानव अधिकार आयोग। कब गठित किया गया है, 2000 ईस्वी में। ठीक है, और वहीं सूचना आयोग, तो सूचना के अधिकार आप लोग जानते ही है, आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में। और बिहार में जो है इसको देखरेख करने के लिए जो है कौन से आयोग की गठन किया गया, तो सूचना आयोग, बिहार सूचना आयोग का गठन किया, कब किया गया, 2006 में किया गया है। ठीक है, सूचना के अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी जो सरकारी विभाग है वहां से आप कोई जवाब मांग सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ जो है बिहार की जो राज्य व्यवस्था है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो बिहार से संबंधित टॉपिक बच जाता है उस टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीका से और भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अंत में सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।